ओम शांति। आज की मूली की डेट है 23 जनवरी 79 की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। और मूली का टाइटल है सदा सुहागी ही सदा संपन्न है। सदा सुहागिनी सदा संपन्न है। राइट। तो उसकी निशानी क्या होती सुहागिन की, वो भी बाबा ने बताई है। बाबा कहते हैं अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले। कौन है? हम सच्ची सुहागिन पार्वतिया है। और हमारा कौन बोल रहे? पति परमेश्वर शिव बाबा बोले। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहा है। हर एक बच्चा भाग्यशाली, आज मूल्य में भी भाग्यशाली, हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागी है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो ना। खुद भाग्य विधाता खुद जो भाग्य हमारा बनाता है वो हमारा हो गया। राइट। तो बाबा कहते हैं उनसे जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो ना। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग और दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारे जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं दुनिया में। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है कि अविनाशी आत्मा है और अविनाशी परमात्मा है। राइट। तो बाबा कहते हैं हम सभी का अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। शिव बाबा हमारा सुहाग के रूप में एक संबंध उसका भी है, साजन के रूप में। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है दुनिया में। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं। राइट। कई चीजों शादी में है, गोद भराई में है, तो उसमें उस श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। राइट। अगर कोई कार्य करा है तो वही सुहागिन हो तो उसके द्वारा कराते निमित्त बना के। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है, वही श्रृंगार कर सकती है दुनिया में। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी क्या होती है वो उसको अच्छे से बाबा बताते। सुहाग की निशानी होती है तिलक और कंगन होती है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। राइट। ऐसे ही ये सब रीति रिसम अभी अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि ये आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां है, जो चित्र के रूप में हमारी पूजा होती है। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के, मैं आत्मा हूँ। राइट। तो वो स्मृति हमेशा रहती है। सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, हम श्रीमत के हिसाब से चलते हैं। तो मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाई आत्माएं। आप सदा सुहागिन आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम, राइट। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है, क्योंकि संगम पे जो अभी रीति रिवाज है वही हद के भी चल रहे हैं अभी स्थूल दुनिया में। अपने आप से पूछे ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न, जो क्योंकि जो सुहागिन होते हैं वो अपने पति के सारे खजाने की संपन्न होती है, भरपूर होती है, वो सारे खजाने के मालिक होती है। राइट। तो वही बाबा हमें कह रहे कि हमारा कौन है? पति परमेश्वर शिव बाबा है, तो उसके सारे खजाने से हम भरपूर और संपन्न है। तो वही पूछ रहे सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते, और हम अविनाशी है सुहागिन। राइट। तो कह के सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो। सुहागिन क्या होती है? हमेशा उसकी स्मृति में उसका युगल होता है,
तो यहाँ बाबा के साथ हम सुहाग, बाबा हमारा सुहाग है, तो बाबा कहते हैं कैसे आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो, सिंगल हो या युगल हो, हम युगल है बाबा के साथ, राइट। अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे ना। अगर अकेले समझेंगे तो नीरस जीवन अनुभव करेंगे, वियोगी जीवन, राइट, दूर। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। परमात्मा के बुद्धि से मिलन मनाते हैं ना, विजुअलाइज करते, परम धाम में चले जाते तो वही बाबा कहते हैं, उसका आप खुद अनुभव करोगे अच्छे से। बहुकाल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए, बाबा कहते। सुहाग खोया, परमात्मा को अगर जब भूल जाते तो तिलक को भी मिटा दिया ना, श्रृंगार को भी गवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। तो सदा सुहागिन से क्या बन गए? भिखारी बन गए, बाबा कहते, राइट। तो वियोगी बन गए ना। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को भूल गए थे, तो फिर से पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बनाने के। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है, राइट। तो अब बहुकाल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले से अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो, राइट। अभी एक सेकंड भी हमें वंचित नहीं रहना है। ऐसे कंपेनियनशिप निभाने वाले होना। आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। बाबा ने हमें कंगन भी दे दिया, तिलक भी दे दिया, श्रृंगार भी कर दिया। अब हम कहाँ तक सजे सजाए रहते हैं, वो बाबा पूछ रहे हैं। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार। माला सभी पहनते हैं, लेकिन माला में कोई 9 लाख की में रत्न जड़ित माला पहनते हैं और कुछ साधारण मोतियों की माला पहनते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं लेकिन कहाँ 9 लाख का हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला हमें कौन सी पहननी है? बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। बाप के गुणों की माला और महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है, अंतर तो समझते हो ना। दोनों में अंतर है, बाबा कहते। गाने वाले या बनने वाले हैं, हम देवता बनने वाले हैं कि देवता के गुणगान गाने वाले हैं, और पूछ रहे हैं। महिमा करने वाले के महिमा योग्य बनने वाले हैं, वो हमें इनमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने, कोई फिर चांदी तुल्य बने हैं, राइट। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में हर मर्यादा को फॉलो करते हैं, कभी कभी करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते वो हीरे तुल्य है, कोई सोने तुल्य, कोई चांदी तुल्य। कहाँ हीरा कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गए ना, इसीलिए कहाँ के नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। कैसे? लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मुहूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। कैसे कैसे भाग्य को देखते हैं? तन की तंदुरुस्ती चाहिए, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि, जो भी संबंध है हमेशा उससे संतुष्ट, और संपर्क में जो भी हमारे संपर्क सदा सफल मुहूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना, राइट। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता हम सारे लोग जानते हैं। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने में, मैं आत्मा और स्व की स्थिति। तो बाबा कहते सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोगी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता है। हमारा जो तन का कर्म भोग है, कोई भी बीमारी आती है,
लेकिन हम योग में कर्म करते करते परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि लगी, वहां पे जब होती है तो हमारी वेदना जो शरीर की होती है ऑटोमेटिक वो नई हमें अनुभूति होती है, राइट? क्योंकि हम हमारा अनुभव बुद्धि हमारी दूसरी जगह पे होती है परमात्मा के साथ। तो इसीलिए बाबा कहते वो कर्म योग से सूली से कांटा बजा, उसका बहुत दर्द भी हमें नहीं, दर्द के बिना हम महसूस करते हैं, राइट? कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं, क्योंकि वो खेल है, वो बाबा कहते हैं बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर हम कर्म भोग को खेलते। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया, तन का जो रोग था वो हमने योग में परमात्मा की याद में उसको परिवर्तन हो गया, इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है। बाबा कहते हैं बीमारी अगर जो आती है तो उसको बीमारी नहीं समझना है, लेकिन हमारा अनेक जन्मों का जो बोझ है ना वो हल्का हो रहा है, क्योंकि चुकते हो रहे हैं हमारे हिसाब किताब है, क्योंकि एक ही जन्म में हमने चुकते करना है ये, तो ये सब चुकते हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो, साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। मिला कौन है हमें, राइट? मन मना भव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। मन मना भव, मन अगर खुश है, आत्मा खुश है, राइट, तो क्या है, क्यों कि खुशियों के खजानों से संपन्न है। हमें कौन मिला है, राइट? तो वही खजाने से हम संपन्न है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी, जो ज्ञान धन होते हैं उसकी उसके उसके ये कहते हैं कि प्रकृति भी उसकी दासी है, दासी बन जाती। जहाँ ज्ञान धन है, जब मैं स्टार्टिंग में ये चीज में आई थी तो ये अनुभव मैंने हमेशा किया है। बाबा ने बोला है कि जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती है, राइट? और उसकी आप अनुभूति कर सकते हो। जितना ज्ञान धन आप लेते रहोगे इतना स्थूल धन भी बढ़ता जाएगा। और क्योंकि वो बाबा की याद से आपने भी वो धन इकट्ठा किए है, ज्ञान धन, और स्थूल में भी जो जरूरत है वो बाबा पूरी करता है, इसलिए, राइट? तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है। तीसरा है संबंध, सर्व संबंध निभाने वाले परम आत्मा को अपना बना लिया। हम सारे संबंध सिर्फ किससे निभाते हैं? परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं उसको अपना बना ले, जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सखा के रूप में, जिस रूप में चाहो, गुरु के रूप में, जो संबंध चाहो वही रस ना, राइट, वही रस हम निभा सकते हैं। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। हमारे संबंध है देने वाले में, लेना कुछ नहीं है, राइट? तो एक चीज बाबा कहते हैं कभी धोखा भी नहीं देना, धोखा भी नहीं ભૂમિકા બેન देने वाला। हाँ जी। એક મિનિટ હું લેપટોપ બંધ કરું છું, મારે સનને જોઈએ છે, અત્યારે મીટિંગ છે ને, હું हाँ, મોબાઈલથી પછી અટેન્ડ કરું. ओके, ओम शांति, थैंक यू आत्मा, है। तो कभी कभी धोखा नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीत निभाने वाले, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो कि हमारे दुनियाई संबंधों में धोखा मिलता है, राइट? एक दूसरे को चीट भी होता है, गुस्सा भी होता है, बताया ना बाबा ने, राइट? तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पे सदा प्रीति की रीत निभाने वाले हैं, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हैं बाप के साथ। और बात संपर्क में रहेगी, अभी संपर्क की बात है कि संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली अंशों से है। होली अंश किसको कहते हैं, राइट? वो भी हमें पता है कि बाब हम ब्राह्मण बच्चों को होली अंश कहते हैं ना। तो बाबा कहते संगम युगी जीवन में संपर्क में भी सदा होली अंशों से। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क, आपके संपर्क के आधार पर ही हमें ब्राह्मण परिवार मिला है, तो ब्राह्मण परिवार का संपर्क है। फिर बाबा का हंस और बगुलों का संपर्क नहीं है, हंस और बगुलों का संपर्क नहीं, राइट? हंस और बगुले दोनों का संपर्क नहीं है, हम हंस और सामने बगुले दोनों हंस से हंस है। लेकिन बाबा कहते लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है, राइट? वो बगुलों को इसको बोलते हैं जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, दुनिया जो लोग है, राइट?
भोगुलों का संपर्क सिर्फ सेवा अर्थ है कि हम सेवा अर्थ उसके लिए जुड़े हुए हैं। आप जॉब पे जाते हो तो वो भी है। तो सेवा का संपर्क होने का कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। आज भी बाबा ने शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तो वही है, सेवा का संपर्क किसके कारण है? और हमारे आसपास जो भी आत्मा हमें संपर्क में आते हैं, हर एक का हमें कल्याण करना है। तो क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, तो बाबा के सदा विश्व कल्याण की भावना और विश्व परिवर्तन, क्योंकि हमें बाबा ने बताया स्वर्ग के लिए आपको सेवा करनी है, तो विश्व परिवर्तन की भी कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, आज बाबा ने में रहम करना है। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र। सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है ना। राइट, कोई भी हो सामने वाला, लेकिन वो एक ही परमात्मा के हम संतान है। वो हमारा भाई आज का आत्मा के। वरदान से यस, बता रहे हैं बाबा। आज यस, का वरदान यस। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी है सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है। तो संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता से ही प्राप्त है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता से ही प्राप्त है। तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। सौभाग्यशाली बताया ना बाबा ने। तो आज बच्चों के इस सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सदा संपन्न आत्मा है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। ऐसे अनुभव करते हो ना। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। हमें देखना है सदा सुहाग का तिलक। सुहाग का तिलक कौन? स्मृति का बाबा ने बताया। और भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है? चमक तो सभी में है, राइट। बिंदु सर, तो चमक तो बाबा कहते सभी में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबर वार। विदेशियों का नंबर कौन सा है? विजय माला में नंबर है ना, चाहे देश के हो चाहे विदेश को। माला तो एक ही है, जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी, वही जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी है। परमात्मा का यथार्थ परिचय लेके बाबा को सिर्फ जानना नहीं, उसको माना और उसकी श्रीमत पे चला, राइट। तो वो भाग्य के भी अधिकारी, वही विजय माला के भी अधिकारी है बाप दादा। तो बाप दादा का विशेष काम क्या है बाबा ये बता रहे। देखो वो कितना नशा चढ़ाता है, जिसको पूरी दुनिया जिसकी सिमरन करती है। और बाप दादा किसका करता है? अपने बच्चों का है। तो हम कितने लकीएस्ट बच्चे हैं। देखो बाबा, बाप दादा का विशेष काम ही है बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप दादा का काम क्या है? बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती दुनिया है, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए? बाबा पूछे तो भाग्यशाली कौन है? जिसकी माला परमात्मा, जिसको याद बाबा करते, परमात्मा करते, राइट। भाग्यशाली ऐसे सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार एंड नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी, रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। शुक्रिया बाबा। हम दीदी से बातचीत, मनमोही दीदी से बातचीत कर रहे हैं, राइट। सदा सुहागिन का गायन शास्त्रों में किस रूप में है? सदा सुहागिन का गायन पटरानियों के रूप में शास्त्रों में। फिर पटरानियों में भी नंबर वार है, कोई सदा साथ रहती है, कोई कभी कभी। जो पटरानी होती है ना, जो महाराज, उसकी जो कभी कोई रानी साथ हमेशा रहती है, कभी कभी कोई रानी साथ साथ होती है, राइट। उन्होंने देह धर की कहानी बना दी है, लेकिन है आत्मा और परमात्मा की कहानी, जो एक ही समय पर सभी से मिलन मना सकते हैं। जो भी आह्वान करे, जब भी हम बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा हर एक को मिलने आ जाता है, राइट। अमृत वेला में हम उसका अनुभव करते हैं। हर बच्चे घर में बाबा जाता है। बाबा कहते एक ही समय में वो सभी से मिलने आए, मिलन मना सकते हैं, जो भी आह्वान करे। तो पटरानियां तो सब बनती हम, राइट, क्योंकि हम उसकी रानियां है ना। तो रही है तो, लेकिन वही है, लेकिन उनमें भी नंबरवार है। प्राप्ति में भी अंतर है और जन्म में भी अंतर है। बाबा से जो प्राप्ति करते हैं उसमें भी अंतर है, उसमें भी फर्क होता है ना, छोटा बड़ा। और पूजन में भी, जब देवताओं की पूजा होती है तो किसी की पूजा बहुत
एक्यूरेट प्रॉपर वे सुबह से शाम तक की हर बुक हर सैन की होती है, और किसी की कभी कभी होती है साल में एक दफा, किसी की एक ही दफा दिन में होती है, तो उसमें भी अंतर है। राधे और गोपिया में भी अंतर है ना, राधे और गोपियों उसमें भी अंतर है, पूजन में भी अंतर है, तो प्राप्ति में भी अंतर है। राधे की प्राप्ति अपनी, गोपियों की प्राप्ति अपनी हो, राइट। कोई विशेषता राधे के पाठ में है, कोई विशेषता पटरानियों व गोपियों के पाठ में है। इसका भी गुह्य रहस्य है। मिलन मेला मनाने वाले कौन? सर्व सुखों का अनुभव परमात्म पाठ से, यही ये भी सबसे विशेष वाक्य। सर्व सुखों का अनुभव कहाँ से है? परमात्म का पाठ से है हमारे, राइट। ये भी सबसे विशेष वाक्य है। इसका भी आत्माओं के विशेष पाठ से संबंध है। तो संगम युग पे विषय से ही चेक करना है कि सर्व प्राप्ति की है, सर्व प्राप्ति की है, कुछ कोई भी इच्छा मात्र में भी देखे, सर्व खजाने सामने रखो। संगम में बहुत सारे स्वास्थ्य से लेके संकल्प से लेके बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं हमें, धर्म से लेके खुशी का, राइट, हर चीज का हमें खजाना। तो बाबा के सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, हमारा कर्तव्य सामने रखो। कर्तव्य कौन सा है? मनसा वाचा कर्मणा। कर्तव्य समय रखो, सर्व बातों में अनुभवी हुए है। बाबा कहते आपने अनुभव करते हो सर्व बातों में। कर्तव्य भी मनसा का कर्तव्य वाणी द्वारा है, फिर राइट मनसा का भी कर्तव्य है, फिर वाणी द्वारा भी है, कर्म अर्थात संबंध द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा भी है। वाणी कहाँ पे होती है? राइट, कर्म में भी हम आते तब भी होता है, कैसे? संबंध संपर्क में जब आते हैं तब। उसकी भी चेकिंग चाहिए कि सर्व रूप से कर्तव्य के भी अनुभव भी है। बाबा ने चेकिंग भी करवाई है। कहाँ पे कसौटी करनी है? हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, बोलते हैं, ब्रह्मा बाप के साथ हम अपने आप को कंपैरिजन करके हमें करना है। तो वो सिचुएशन ब्रह्मा बाबा होता तो ये करता कि नहीं करता, श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, राइट। तो बाबा कहते चेकिंग करनी, चेकिंग चाहिए। अगर कोई भी अनुभव रह गया तो उसी अनुभव को संपन्न बनाना चाहिए। अगर कोई भी अनुभव रह जाता है तो उसको यूज करके उस संपन्न, उसका स्वरूप बनना है, हमें संपन्न बनाना, भरपूर करना है अपना आप। क्योंकि संगम युग के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि 5,000 साल के बाद एक ही दफा बाबा आता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा। इसलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए। ऐसी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। हमें चेक करना है, एक भी गुण की कमी नहीं होनी चाहिए और एक भी संबंध के भी नहीं है, राइट। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव न हो तो संपूर्ण मूर्ति कैसे कहेंगे? बाप के जो गुण है और अपना आदि स्वरूप का, राइट, गुण अनुभव न हो तो संपूर्ण मूर्ति कैसे कहेंगे? इसीलिए सबसे संपूर्ण बनना है। आदि स्वरूप का मतलब है देवताओं का गुण, ओके, और बाप का गुण है अनादि हमारा। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने तो बच्चे भी फॉलो फादर, ऐसा ही लक्ष्य सदा रहता है ना। तो बाबा ने आज कहा जैसे ब्रह्मा बाप है ऐसे ही हमें बनाना है, हमें बनना है, और हमें बाबा ने वरदान भी दी है। तत्वम का वरदान मिला, जैसे वो है वैसे आप भी हो। निमित्त बनना अर्थात तत्वम के वरदानी अभी भी और जन्म जन्मांतर के भी भिन्न भिन्न पाठ में भी है। अभी का तत्वम का वरदान सारा कल्प चलता है, संगम पर ही भी और पूज्य के समय भी। जब हम पूज्य होते हैं कहाँ पे? द्वापर से। और पुजारी जब से फिर भूल जाते हैं, देव भान में तो पुजारी बनते, वो भी समय भी विशेष आत्माओं को विशेष वरदान है तत्वम का। ये बहुत थोड़ों को मिलता है। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात। पार्टियों से 3 है कि अनेक मतों का विनाश प्रारंभ करो तो विजय का, क्योंकि अनेक मत, हमारा पर मत है, मन मत है, राइट। तो वो बाबा कहते हैं अनेक मत, गुरुओं की मत लेते हैं, राइट, शास्त्रों की मत होती है। तो बाबा के अनेक मतों का विनाश प्रारंभ करो तो विजय का झंडा लहर जाएगा। अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान जाए, अनेक मत वाले है ना, जो एक बात को मान जाए
कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। कम से कम ये आवाज सब तक पहुंचे कि हम सब एक की ही संतान, एक है और और एक ही यथार्थ है। क्योंकि तभी तो भाई भाई की दृष्टि मिलेगी ना बाबा ने भाई भाई के ऊपर। लेकिन वो बाबा ने कहता वो आपको सभी के लिए सभी को वो बताना है। और बाबा यही कहते हैं कि यथा और एक ही है यथार्थ, राइट। चाहे धारण करे न करे लेकिन मान ले। चलना तो पीछे की बात है। आज मैं बाबा का परिचय देना, वो धारण करे ना करे लेकिन मान ले कि परमात्मा है कि निराकार एक है सभी का। भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, खुदा बोलो, गॉड फादर, जो भी वो एक ही है, राइट। तो वो सारे लोग धारण कर राइट कर लेके मान ले। चलना पीछे की बात है। जैसे कई आत्माएं संपर्क में आती तो समझती है कि ये अच्छा काम कर रहे जो हमारे संपर्क में आते हैं। इतना सब मान ले तो विजय का झंडा लहरा जाएगी, सारी दुनिया मान ले तो इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चली जाएगी। चलो बाबा का परिचय भी अगर उनको मिल गया तो उसको मुक्ति धाम का में इजीली चली जाएगी, तो भी ठीक है। बाबा कहते हैं इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। क्योंकि क्यों बाबा ये कह रहा है वो आगे बाबा क्लियर कर रहा है। क्योंकि परमात्मा एक है, उसकी हम संतान है अगर नहीं, लेकिन परमात्मा एक है वो अगर मान ले और वही संकल्प से अगर वो मुक्ति धाम जाएंगे, तो जब अपना अपना पाठ बजाने नीचे आएंगे ना, तो पहले यही संस्कार होंगे कि गॉड इज वन। जो संकल्प लेके गई आत्मा वही संकल्प लेके ऊपर से नीचे आएगी, तो पहले वही होगा उसके संस्कार में, राइट। वही संस्कार बन जाए तो वही संस्कार उसका का गॉड इज वन। ये गोल्डन एज की स्मृति है। अनेकों में फंसना ये आयरन एज है। जो स्मृति में एक है तो वो गोल्डन एज की स्मृति है। लेकिन अगर बहुत सारे हैं अनेकों में फंस जाते हैं तो वो आयरन कलयुग की है, वो है आयरन एज है। ऑथोरिटी से या सत्यता से बोलो, संकोच से नहीं। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। बाबा कहते हैं मेरे को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। तो मैं कौन हूँ, मुझ आत्मा का पिता कौन है, मैं किसकी श्रीमत पे चढ़ी, अभी किसकी मददगार बनी हूँ, राइट। तो बाबा कहते हैं तो ये बाबा पक्का तो निर्भय बनो। मगर सत्यता का पत्र है, कोई भी अथॉरिटी से आप बता दो कि परमात्मा एक है, राइट। और उसी एक के ही हम सारे संतान हैं। एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले, ये अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होता है। एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले, ये अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होता है। निश्चय बुद्धि की नाव कितना भी कोई हिलावे, लेकिन कभी कोई बात का असर नहीं होता। हमारा निश्चय ये है, राइट। तो एक निश्चय बुद्धि की नाव कोई कितनी भी हिलावे लेकिन कोई बात का असर उस पर नहीं, क्योंकि वो अचर होगी। फिर बाबा कहते अलौकिक और अविनाशी झूला है कौन सा, अतीन्द्रिय सुख। सभी सदा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति, संगम में जो श्रेष्ठ प्राप्ति कौन सी, परमात्मा, राइट। तो वो श्रेष्ठ प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हो ना, ये सुख ही सबसे बड़ा अलौकिक अविनाशी झूला है। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, जो बहुत प्रिय, उनको झूले में झूलाते बाबा के। जैसे कृष्ण तो लाडला होने के कारण झूले में झूलाते हैं ना। संगम युग के ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। संगम युग की ब्राह्मणों का झूला, जब भी जो भी संबंध में हम बुलाते परमात्मा को, हमारे सामने हाजिर हो जाता है। वो संबंध का अनुभव कराता है, हम वो संबंध निभाते भी उसके साथ। इसलिए बाबा कहते संगम युग के ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। तो इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में आना। बाकी देह अभिमान में आना मतलब मिट्टी में, अर्थात झूले से निकल धरनी पर पाव रखना, मिट्टी में रखना, राइट। पाव धरनी पर पाव रखते हैं तो मैले हो जाते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे सदा स्वच्छ होते, उससे ऊंचे बाप है उसके बच्चे बाबा के सदा स्वच्छ होते, मैले नहीं।
सदा इसी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, सुख में झूलते रहो, अतीन्द्रिय सुख के राइट, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्माएं समझते हो, बाप समान आज बताया ना बाबा ने हमें। सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्माएं समझते हो, जो बाप के समीप आत्माएं होगी उनकी निशानी क्या होगी? किसी के समीप रहना है तो जितना उसके समान हो, उसका हमारे संस्कार स्वभाव बना के ना स्वभाव, उतने ही उसके समीप रह सकते हैं। दो आत्माओं अगर नजदीक है तो उनके स्वभाव संस्कार बहुत ही समान होंगे, तभी वो एक दूसरे के समीप रह सकती है। तो बाबा के जितनी समीप होगी उतना बाप के समान होगी। तो बाबा ने बाप समान बनाया, बाबा ने बताया, तो हमें जितना बाप के समीप रहेंगे उतना बाप के समान रहेंगे। तो समान व समीप आत्मा बनने के लिए विशेष कौन सी धारणा करने की आवश्यकता है? सदा याद और सेवा में तत्पर रहो। अगर सदा याद और सेवा में फॉलो फादर होंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद का प्राप्त किया, वैसे आप भी फॉलो फादर का नंबर 1 डिवीजन में, बाबा हमें नंबर 1 डिवीजन का, नंबर 1 तो फिक्स है, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में हम आ सकते बाबा के साथ 111 से ना, बाबा कहते हैं तो लेकिन आप उसको फॉलो करके ना, तो वही चीज कहते हैं बाबा। इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया, वैसे आप भी फॉलो कर नंबर 1 डिवीजन में आ जाएंगे। नंबर 1 तो ब्रह्मा की आत्मा गई, लेकिन आप भी सभी उसके साथ फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, अर्थात राजधानी में साथ साथ होगी। जितना जितना लाइट हाउस निटेज राइट माइट हाउस बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, उतना माया दूर से ही भाग जाएगी। लाइट हाउस के आगे अंधकार रूपी माया आ नहीं सकती। जहाँ लाइट और माइट होती है वहां पे माया आ नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, और थैंक यू आत्माएं। लंबी थी थोड़ी मुंडी, इसलिए थोड़ा समय लगा। राइट, तो बाबा ने आज हमें बता दिया कि कैसे सदा सुहागन रहना है। राइट, तो वो हमें बता दिया क्योंकि परमपिता परमात्मा वही है, परमेश्वर वही है, पति परमेश्वर है वो हमारा परमपिता परमात्मा। राइट, तो वही चीज हमें बता रहा है वो कैसे रहना है। फिर सुहागन की निशानी भी बताए, हमेशा स्मृति में तिलक रहता है, तिलक होता है, कंगन पहनते हैं राइट, और श्रृंगार होता है, तो वो बाबा ने बता दिया। तो आप हमें क्या धारण बाप के समान बनना है, अतीन्द्रिय सुखों में झूलना है राइट। तो बाबा ने हर चीज डिटेल में बताते हैं, हमें कैसे सेवा करनी है वो भी बताया बाबा ने। ओके, अनिमित आत्मा अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। ओम शांति आत्मा। मैंने पूरी मुरली सुनी नहीं है, इसलिए कोई क्या बात कहें नहीं, आप, कुछ कुछ बीच बीच में सुन रही थी।